भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि मनुष्य बहुत विचारवान प्राणी है। विचार करने की, सोचने की क्षमता केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। अन्य किसी जीव जंतु को सोचने विचारने की क्षमता प्राप्त नहीं है। तो विचारवान प्राणी है मनुष्य। जो कुछ भी करता है विचार पूर्वक करता है। ऐसा विचारवान प्राणी और भगवान के द्वारा बनाया गया सुस्पष्ट सिद्धांत, एक ही सिद्धांत है इस दुनिया में, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। अच्छा करेगा तो अच्छा, बुरा करेगा तो बुरा। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई विधान नहीं है और इससे बचने का दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। तो ये एकदम स्पष्ट विधान है, ये सब लोग जानते हैं। सब कुछ जानने के पश्चात भी, इतना विचारवान प्राणी होने के पश्चात भी मनुष्य जानबूझ करके बुरे कर्मों की ओर क्यों चलायमान हो जाता है, बुरे कर्मों में क्यों जाकर के फंस जाता है। ये भरद्वाज ऋषि ने प्रश्न किया। भाई कोई मूर्ख व्यक्ति हो और वो बुरे कर्मों में फंस जाए, ये जानते हुए भी कि बुरे कर्मों का परिणाम कष्ट के रूप में, दंड के रूप में प्राप्त होगा, तो फिर कोई समझदार व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति तो कभी बुरे कर्म करेगा नहीं। लेकिन प्रश्न ये है कि जानते सब हैं अच्छे करने से ही अच्छे मिलेंगे, बुरा कर्म करने से ही दंड, पाप, रोग, शोक, क्लेश, कलह की प्राप्ति जीवन में होती है। इसके पश्चात भी बुरे कर्म करने में रत्ती भर भी संकोच मनुष्य को नहीं होता। उसका कारण क्या है? कौन सी ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को बुरे कर्म की ओर प्रेरित कर देती है? कौन सी विधा है? ऐसा कारण भी बताइए और इस कारण का निवारण भी बताइए। कारण ही जान करके क्या करेंगे हम लोग? कारण जान तो लिया, पर निवारण का भी तो जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए पहले तो इसका कारण तो पता चले कि मनुष्य सर्व समर्थ होने के पश्चात, सर्वज्ञ होने के पश्चात, विचारवान होने के पश्चात, पढ़ा लिखा होने के पश्चात, प्रबुद्ध होने के पश्चात भी बुरे कर्मों में परिणत हो जाता है और उसे रत्ती भर भगवान के नियम का, भगवान के विधान का कोई संकोच नहीं होता, भगवान से कोई भय नहीं होता। बाद में जब वो बुरे कर्म के परिणाम स्वरूप कष्ट पाता है तो फिर रोता, गिड़गिड़ाता, बिलखता भगवान के चरणों में नाक रगड़ता है और नाना प्रकार की स्तुति करता है, प्रार्थना करता है, निवेदन करता है, फिर मंदिरों में जाता है, व्रत अनुष्ठान करता है। भाई ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं है अगर हमारे जीवन में कोई पाप कर्म न हो। और ये किसी एक दो व्यक्ति की बात नहीं है, हर व्यक्ति कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है, तभी तो उसका बार बार इस धरती पर जन्म हो रहा है। हम सब अगर इस धरती पर इस समय मनुष्य योनि में विद्यमान हैं, तो यही इस बात का प्रमाण है कि हमारे अभी कोई कर्म, कोई प्रारब्ध शेष रह गए हैं, जिनको भोगने के लिए हमें इस धरती पर आना ही पड़ा है। और अगर हमने उन प्रारब्धों को भोग लिया तो फिर हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे और कदाचित वह प्रारब्ध बने रहे, हम उसको भोग न सके और यह शरीर छूट गया तो फिर पुनः इस धरती पर जन्म लेकर के आना होगा और आकर के पुनः हमें उन प्रारब्धों को भोगना होगा। इसमें कोई संशय नहीं है, एकदम स्पष्ट विधान है ये। बड़ा प्यारा प्रसंग आता है। लाहड़ी महाशय बहुत सिद्ध संत हुए, रास्ते से जा रहे थे, उनके 2-4 शिष्य भी उनके साथ जा रहे थे। लाहड़ी महाशय ने जोर से आवाज लगाई, जल्दी कपड़ा फाड़। कपड़ा फाड़ने की बात सुनी सो शिष्य गुरु के प्रति निष्ठावान होता है, गुरु ने कहा है तो कोई महत्वपूर्ण बात ही होगी। और तुरंत शिष्य ने कपड़े फाड़े और जैसे ही कपड़ा फटा वैसे एक पत्थर आकर के लाहड़ी महाशय के सिर पे लगा, वहां से खून बहने लगा। अब लाहड़ी महाशय ने कहा, बेटा कपड़े से पट्टी बांध दे। शिष्य ने बांध दिया। थोड़ी दूर जाने के पश्चात वो हमने ग्रहण कर लिया तो ये हमारे कर्म समाप्त हो गए, प्रारब्ध समाप्त हो गया। अगर आज मैं इसे न समाप्त करता तो कल यही पत्थर हमारे सामने पहाड़ बन करके आता, तब इसे भोगना बहुत कठिन हो जाता। तो ऐसे सिद्ध महात्माओं को भी कर्म फल के कारण कष्ट पाना पड़ता है। तो साथियों, सामान्य मनुष्य तो बच ही कैसे सकता है।
अब ये सारी बातें जानने के पश्चात, सुनने के पश्चात, समझने के पश्चात भी ऐसा नहीं है कि मनुष्य ये सब सुन करके जाए और आज से ही वो सारे दुष्कर्म, सारे आलस्य, सारे प्रमाद, सारे विषय विकारों से अपने आप को मुक्त कर ले और उसके जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएं। इतना सब कुछ सुन लेने, जान लेने और कह देने के पश्चात भी हमसे कुछ ऐसी त्रुटियां निरंतर होती रहती हैं जिनसे हमारे कर्म, हमारे बंधन मजबूत होते जाते हैं। जब ये प्रश्न सुना भरद्वाज ऋषि के द्वारा तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने बहुत प्रशंसा की है, बहुत सराहना की है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि हे ऋषिवर, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। और क्या प्रश्न है? कहते हैं कि ऋषिवर्य जगत् सर्वं प्रकाश तमसोरिदं विप्रतिषिद्धयोरेव तत्त्वयोनिर्मितं मतम्। ऋषि कहते हैं कि हे भरद्वाज मुनि, आपने बड़ा ही अद्भुत प्रश्न किया है। इस प्रश्न से मानव मात्र का कल्याण निश्चित है। जो इसके उत्तर को ध्यानपूर्वक हृदयंगम करेगा, सुनेगा, समझेगा, वो निस्संदेह आत्म कल्याण के पथ पर अग्रसर हो सकेगा। भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि यह जो संसार है ये दो विपरीत वस्तुओं से मिलकर के बना है। कैसे बना है? दो विपरीत वस्तुओं से मिलकर के। दो विपरीत वस्तुओं का तात्पर्य विपरीत स्वभाव वाले चीजों से जुड़ करके ये संसार बना है। यहां प्रकाश भी है तो यहां अंधकार भी है, यहां दिन भी है तो यहां रात भी है, यहां सुख भी है तो यहां दुख भी है, यहां लाभ भी है तो यहां हानि भी है, यहां अनुकूलताएं हैं तो प्रतिकूलताएं भी हैं, यहां हर्ष भी है तो शोक भी है, यहां स्त्री भी है तो पुरुष भी है। दो विपरीत स्वभावों से मिलकर के ही इस संसार का निर्माण हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन कराते हैं, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ह करतार। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ह करतार। संत हंस गुण गहि पय परिहरिवारि विकार। तात्पर्य क्या है? जड़ चेतन गुण दोष में, सब में गुण भी है और सब में दोष भी है। गुण और दोष से मिलकर के ये संसार बना है। कोई ऐसा नहीं है जिसमें केवल गुण ही गुण हो और कोई ऐसा भी नहीं है जिसमें केवल दोष ही दोष हो। जिसमें दोष है उसमें कुछ गुण भी है, जिसमें गुण है उसमें कुछ दोष भी है। जैसे हम सब लोगों की दृष्टि में चोरी करने वाला चोर, उसमें दोष ही दिखाई पड़ेगा, लेकिन कुछ गुण भी उसमें है, तभी तो वो चोरी करने में सफल हो रहा है। भैया पहली बात तो ये, अगर वो चोरी करने में सफल हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो समय का बहुत पाबंद आदमी है। ये गुण है उसके अंदर। अगर उसमें समय का संयम न होता तो फिर वो समय पर चोरी करने पहुंच ही नहीं पाता। दूसरा, वो प्रतिभावान भी बहुत है। इसका अनुमान वो लगा लेता है कि कब चोरी करनी है, कब नहीं करनी है, किस प्रकार करनी है, वो योजना बना लेता है। उसमें बुद्धि है, तो ये गुण ही तो हुआ। और तीसरी एक बात, वो कायर नहीं है। अब हम यहाँ किसी चोर की प्रशंसा करने नहीं बैठे हैं, पर हम दृष्टिकोण को बदलना चाहते हैं।
हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि बुरे से बुरे व्यक्ति में भी अच्छे से अच्छे गुण विद्यमान होते हैं। चोर अगर कायर हो तो वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाएगा किसी के घर में जाकर के चोरी करने का। साहसी होना बहुत बड़ा सद्गुण है, वो साहसी है। ये अलग बात है कि वो अपने साहस का दुरुपयोग कर रहा है, पर साहस है तो उसमें गुण तो है। कभी आवश्यकता पड़ने पर उसके साहस का लाभ सबको प्राप्त हो सकता है। गुण दोष में विश्व कीन्ह करतार, गुण और दोष से यह सारा संसार बना हुआ है। किसी में दोष भी है तो उसमें गुण अवश्य होगा। तो फिर संत जन कैसे होते हैं, साधु कैसा होता है? साधु की विशेषता है कि वो जिस प्रकार हंस जल और दूध के मिश्रण को प्राप्त कर लेने के पश्चात दूध को स्वीकार कर लेता है और परिहरि वारि विकार, वारि यानी जल, जल का त्याग कर देता है और गहहि पय, पय यानी दूध, दूध को स्वीकार कर जल का त्याग कर देता है। उसी प्रकार हमें भी गुणों को स्वीकार करके और दुर्गुणों का त्याग कर देना चाहिए, ऐसा गोस्वामी जी लिखते हैं। तो सुख और दुख से, अंधकार और प्रकाश से यह संसार बना हुआ है। इस संसार की विशेषता है और विशेषता यह है साथियों कि व्यक्ति को गुण भी अपनी ओर खींचते हैं और दोष भी अपनी ओर खींचते हैं। वो गुण से भी प्रभावित हो जाता है और वो दोष से भी प्रभावित हो जाता है। गुणों को ही दैवीय संपत्ति कहते हैं और दोषों को ही आसुरी संपत्ति कहते हैं। यहाँ लिखते हैं कि मनुष्यों के सामने गुण और दोष से भरा यह संसार उपस्थित है। अब ये प्रत्येक मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो गुणों से आकर्षित हो रहा है या दुर्गुणों से आकर्षित हो रहा है। दोनों अपनी ओर खींचेंगे। जो व्यक्ति सद्गुणों से आकर्षित होकर के अपने जीवन में सद्गुणों को धारण कर लेता है, वो निस्संदेह दैव पथ पर आगे बढ़ करके दैवीय गुणों से सुशोभित हो जाता है और अंततो गत्वा उसका उत्कर्ष हो जाता है और वो उत्थान को प्राप्त होता है। लेकिन जो दुर्गुणों से आकर्षित हो जाए, जो दोषों से परिपूर्ण हो जाए, वह आसुरी संपत्ति का धनी हो जाता है और वह आसुरी भाव में निहित होकर के कुमार्ग पर चल पड़ता है। कुमार्ग पर कदम बढ़ाते ही उसका पतन सुनिश्चित हो जाता है और वह पराभव को, दुर्गति को प्राप्त होता है। जो जिस प्रकार के वस्तु स्थिति का चयन करेगा वो वैसा ही पाएगा। दुर्योधन ने कितनी सुंदर बात कही है कि जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति ही, मैं धर्म को जानता हूं पर मेरी धर्म में कोई प्रवृत्ति नहीं है। जानाम्यधर्मम नच में निवृत्ति ही, मैं अधर्म भी जानता हूं लेकिन अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं है। केनोपि देवेन हृदि स्थितेन, न जाने कौन हृदय में बैठा है। यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, वो जिस प्रकार, जिस विधि से, जिस मार्ग पर मुझे नियुक्त कर देता है मैं उसी अनुसार करने लगता हूँ। तो फिर सब कुछ तो हमारे ही भीतर है, गुण भी विद्यमान है, दोष भी विद्यमान है। एक और सुंदर चौपाई याद आती है। गोस्वामी जी लिखते हैं, कुमति सुमति सबके उर रही, कुमति सुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही, नाथ पुराण निगम अस कही, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाम,
विपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। कुमति सुमति सबके उर रही, कुमति सुमति सबके उर रही। नाथ पुराण निगम कही, नाथ पुराण निगम कही। सुमति कुमति सबके उर रही, सबके हृदय में सद्बुद्धि भी है और दुर्बुद्धि भी है। जो जिसे अपना लेता है वो वैसा ही बनता चला जाता है और फिर उसको वैसे ही परिणाम भी प्राप्त होते हैं। ऐसा परम पूज्य गुरुदेव पावन प्रज्ञा पुराण में बताते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि हे भगवान, जितने भी कर्मकांड हैं, जितने भी विधान हैं, जितने भी नियम हैं, ये सब विधयः कर्मकांडाद्यास्तत्त्वं तत्रेदमस्फुटम् अध्यात्म साधना रूपे चलिता बहवस्तुये। जितने भी आध्यात्मिक क्रम हैं, चाहे वो जप हो, तप हो, ध्यान हो, भजन हो, कथा हो, सत्संग हो, अनुष्ठान हो, उपवास हो, जितनी भी चीजें हैं वो इसीलिए बनाई गई हैं कि मनुष्य दुर्गुणों की ओर आकर्षित होने से स्वयं को बचा सके और सद्गुणों में प्रविष्ट हो सके।